जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 9:10 हो गई है इवनिंग की, और SGX निफ्टी कुछ 300 दिखा रहा है। तो देखिए, मार्केट एक्चुअली ट्रैप करके बैठा है सारे बियर्स को। ऑल द बियर्स हैव बीन ट्रैप्ड। और ये लोग को की जो चाल है, ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से लोग माल काट दे या फिर बाइंग में आ जाए। तो कल एक नई वीक की देखिए, सबसे बड़ा कारण ये मार्केट में अभी कोई फंडामेंटल और टेक्निकल नहीं चल रही है। ये क्या चल रहा है मालूम है? ये पोजीशन गेम चलता है। अगर आप लोग डाटाज में भी देखते होंगे, जो लोग डाटाज फॉलो करते हैं FI DI के और जनरल पब्लिक के और प्रोज के, उसमें आपको दिखेगा कि कल क्लाइंट अकेला लॉन्ग था। तो क्लाइंट में इतना दम होता है कि वो 57,000 कॉन्ट्रैक्ट F&O के फ्यूचर्स के, निफ्टी फ्यूचर्स के बाई करके रखे। ये सारे गेम है बॉस, ये समझिएगा। ये बस ये ट्रैप है। जनरल पब्लिक शुड नॉट विन। दिस इज़ द ट्रैप गोइंग ऑन इन द मार्केट। ये कोई भी फंडामेंटल की तेज़ी नहीं है, कुछ भी तेज़ी नहीं है। ऐसे कोई फंडामेंट, आपकी GDP अभी 20 दिखा रहे हैं। आप में से एक भी शख्स अपना धंधा जाके चेक कर ले तो उसके धंधे की इतनी बुरी तरह हालात ख़राब है। तो GDP जो ग्रो दिखा रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है। तो ये 20% GDP ग्रोथ दिखा रहे हैं इस क्वार्टर में। लोगों का इतना हालत ख़राब है कि लोग ठीक से अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। और स्टॉक मार्केट में इंडेक्स आपका 17,200 आ गया है। आप एक शख्स से पूछिए वो कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, क्योंकि सबको पता है कि ये नकली तेज़ी है। और आपको पता होते हुए भी आपकी बाइंग करने की हिम्मत होती है 17,000 पे? नहीं होती, क्योंकि आपको पता है जिस दिन भी वो गिरावट आती है वो बहुत बुरी आ सकती है। और ये लास्ट ट्रैप चल रहा है, क्योंकि 7,500 आया तब आपसे माल बिकवाया गया लास्ट ईयर, और अब 17,000 पे आपको ख़रीदवाएंगे। मेरी बात को समझिएगा आप। 7,500 ला के, उस समय कोरोना स्टार्ट भी नहीं हुआ था इंडिया में, और कोरोना के नाम पे तुमको 4,919 पॉइंट को गिरा दिया, और सब में ये भय पैदा कर दिया था कि कोई खरीदे ना। और आप लोग अपना माल हर बढ़त पे बेचते गए, और मार्केट 7,500 से 17,200 आ गया। और उधर क्योंकि गेम उन्होंने ही किया था, तो गेम सेट रहता है। ये कोई भी इवेंट से कोई लेन देन नहीं, इवेंट ये लोग पैदा करते हैं। तो समझदार, ये आपको मैं बोल रहा हूँ, मंदी बहुत नज़दीक है इवेंचुअली। इसीलिए मैं बार बार एक ही शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि प्ले विद द पुट्स, दैट टू फार मंथ का लीजिए या नेक्स्ट मंथ का लीजिए। ये वीकली जो लाया गया, आपके घर बर्बाद करने के लिए लाया गया है वीकली। एक आध सौदा आपका 10 रुपये का 100 रुपये हो जाता है, आपको लगता है मेरी लॉटरी लग गई। और उस सौदे में आप देखिएगा आपके पास 2 ही लॉट रहेंगे या 1 ही लॉट रहेंगे। और जब 300 या 200 में कोई चीज़ लेते हो, उसमें आपके पास 10 लॉट हो जाते हैं, और वो जीरो पे आप बेचते हो। इसको थोड़ा सा दिमाग पे यूज़ करिए, और बिना सोचे समझे भी पुट नहीं लेना। अब मैंने पुट लिया अक्टूबर का, मैंने आज भी लिया। मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि वो आएगा, लेकिन अंधाधुंध पैसा भी एक ही ट्रेड में नहीं डालने का। तो मैं तो दावा कर रहा हूँ कि वो पक्का आएगा 15,300। और 90% तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी महीना आएगा। इसी महीना जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि अब 16,000 भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, 16,500 भी नहीं कर रहा, इवन 17,000 के लिए भी वांदे है। तो तभी मार्केट ऐसे टर्न्स देगा जहां आप बायर्स बन जाओगे, क्योंकि अब आपके दिमाग में वो इतनी बड़ी मंदी का ख्वाब भी नहीं है, ठीक है, कि आप 15,300 का। लेकिन अगर आप टेक्निकली अभी भी नोट करो तो 12,430 हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था पिछले मार्च में। जो गिरावट आई थी उस समय मार्च में गिरा, उसके पहले का ऑल टाइम हाई। और जब इसने 12,430 दोबारा पार किया,
उसके बाद उस फिगर को भी आज तक टेस्ट नहीं किया। तो ये मंदी कहीं ना कहीं 12,430 भी लाएगी, हो सकता है इसी फाइनेंशियल ईयर में लाए। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है मार्च तक, ठीक है, मार्च 31 मार्च 2022 तक। तो इस तरह की मंदी के लिए भी तैयार रहिएगा। टाइम टू टाइम मेरे वीडियोस जरूर आएंगे, और मैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि नेक्स्ट वीक एक अच्छा खासा बियरिश वीक होगा। कम से कम भी 400 से 600 पॉइंट की मंदी मुझे लग रही है। कल मैंने आपको कल के वीडियो में साफ शब्दों में बोला, गुरु और शुक्र और आपको नचाएंगे, ये मेरे पूरे क्लियर कट शब्द थे। और आज तेज़ी का भी, लेकिन आज की तेज़ी मुझे लगा था कि 200 के पार नहीं जाएगी, लेकिन 250 तक ले गया। तो कहीं ना कहीं क्या है, सारे लोग शॉर्ट में होंगे, और ये जो लोग फ्यूचर्स में खेलते हैं उनसे मेरी विनती है कि जो फ्यूचर्स में खेलते भी, आप शॉर्ट भी करते हो, तो अपने आप को ज़रूर से एक हैज करो, एक कॉल लेके, अगर आप फ्यूचर्स में शॉर्ट कर रहे हो। वरना आप 2 महीने या 3 महीने आगे का पुट लेके छोड़ दो। कम से कम आपका फ्यूचर्स का हर 100 पॉइंट पे तो आपका लॉस नहीं होगा। अगर आप फ्यूचर्स बेचते हो, सपोज 17,000 पे बेचा, 17,200 हुआ तो 200 पॉइंट का लॉस, 17,500 हुआ तो 500। अगर आपने पुट लिया तो वो हार तो सीमित हुई, और आपको समय अक्टूबर तक का मिल गया, और रोज़ मार्क टू मार्क मार्जिन भी नहीं भरना है। तो आज इसीलिए मैंने ये टेक्निक लगाई कि 17,500 का पुट ले लिया जाए, उसके लिए 456 रुपये एक लॉट पे। लेकिन आप लोग क्या ढूंढते हो यार, 20 रुपये या 30 रुपये वाली पुट कौन सी है या कॉल कौन सी है वीकली, सब ज़ीरो। आप अपने सारे अकाउंट निकाल लो, आपके सारे पैसे ज़ीरो होते हैं। उसका कारण है नॉलेज नहीं। ये मार्केट जितना आसान लगता है पैसा कमाना, ये सबसे डिफ़िकल्ट माध्यम है पैसा कमाने का, वर्ल्ड का मोस्ट डिफ़िकल्ट माध्यम है। और पैसा जो लोग कॉल या पुट सेल करते हैं उनके बनते ज़रूर है, लेकिन उनके भी चोट जब पड़ती है तो बहुत बड़ी पड़ती है। जैसे मार्च 2020 में पुट बेचने वालों को बुरी तरह चोट पड़ी, एक ही महीने में 3,900 करीब पॉइंट गिरा था, ठीक है, निफ्टी। तो ऐसा नहीं कि वो आप कॉल और पुट लेके जीत सकते हो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, आप 100 में ले तो 80 में फिर एवरेज करते हो, 60 में फिर, और 20 तक करते ही जाते हो, फिर उसको जीरो में बेचते हो, उसको मतलब स्क्वायर ऑफ हो जाता है। लेकिन जब खरीदते हो 100 में, 120 आते ही बेचते तो खुश हो जाते हो। तो थोड़ा सा मैंने इसीलिए आपको एक बोला, उसकी रेट मत देखिए, वो 15,300 के हिसाब से सोच के चलिए कि वो आएगा। जैसे मैंने आप लोग को 19 रुपये में कॉल दिखाया था, सबको याद होगा जो मेरा वीडियो, वो कॉल आपको मालूम है 350-400 तक गया। उस दिन किसी को लग रहा था कि 16,500 आने की कोई संभावना है नहीं थी ना। तो सब कुछ होता है दोस्तों। अब जब मंदी करीब है तो आपको मंदी नहीं होगी ऐसा लगने लग जाएगा। वैसे ही जब 7,511 आया तो किसी को लगा नहीं था कि 10,000 भी हम एक साल में देखेंगे, 10,000 भी निफ्टी को देखेंगे। आप अगर उस समय से हो मार्केट में तो आपको याद होगा कि आपको लगा अब तो 10,000 आना भी इम्पॉसिबल है, और मार्केट ने क्या करके दिखाया, 7,500 का 15 भी हो गया और 17 भी हो गया, और नॉन स्टॉप ही हो रहा है। बीच बीच में जो थोड़ी बहुत फॉल आती है वो बाइंग के लिए आती है। अब मुझे लगता है अति हो चुकी है, एक बार 15,300 के दर्शन होने चाहिए, जो मुझे बहुत फर्मली लग रहा है। तो उसका तरीका क्या है, कम लॉट लीजिए, लेकिन अपने आप को समय दीजिए। पुट ले रहे हो या फ्यूचर्स में क्या होता है, आप नहीं काटना चाहोगे तो भी कट जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। या फिर अगर आप स्टॉप लॉस नहीं भी लगाते हो तो आप कितना, अगर आपने 16,900 में बेचा, 17,000 में बेचा, 17,300 देखोगे, 400 देखोगे, तो एनएससी तो आपसे मार्जिन मांगेगी, और जो मार्क टू मार्क लॉस लगा वो भी मांगेगा। तो अपनी चादर जितनी है उतना ही गेम खेलो। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत। मैंने आप लोग को ओरो फार्मा कितना कन्फर्मेशन से बताया था, 750 तक पहुंच गया, आपने देखा होगा। चीख चीख के बोला था 780 एट एनी कॉस्ट जाएगा। तो
आज भी मैं बोलता हूँ मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है कि 15,300, लेकिन ऊपर हो सकता है 17,400 भी एक बार दिखाए और 500 भी दिखा सकता है। मैं 500 को अपना स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा पुट में कोई स्टॉप लॉस है भी नहीं, क्योंकि मैंने पुट इस हिसाब से लिया है कि अगर मैंने 130 में लिया है तो मेरे को 16,500 का है, यानी कि 1,200 की रेट उसकी आनी चाहिए। तो कितना बड़ा गेन है और टेंशन नहीं है, मेरा लॉस पहले से डिसाइडेड है। चाहे निफ्टी 19,000 भी चला जाए तो भी उतना ही लगेगा। अब एक दो जन के मैसेज आए, सर अब इसको गिराओ ना, तो मेरे पिताजी थोड़ी चला रहे इस मार्केट को, मैं बोल दूंगा और कल गिरा देगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर कोई काम करते फ्यूचर्स में खेलते हो ना, अपने आप को सेफगार्ड हमेशा करो, क्योंकि आप नंगी तलवार पे बैठ जाते हो। एज सुन एज यू बाई और सेल फ्यूचर्स, आप एक नंगी तलवार पे हो और यू नेवर नो क्या हो सकता है। ठीक है, आपको लगता है यार अब क्या बढ़ेगा, लेकिन अब क्या बढ़ेगा वाली कोई चीज़ स्टॉक मार्केट में लागू नहीं है। ये मैं देख देख के इतने साल से सीख गया हूँ कि देर इज़ नो हाई एंड देर इज़ नो लो। अब क्या गिरेगा, अब तो बाई कर लो, तो गिरते ही जाता है। लोग यस बैंक में 350 से बाई किए, 300 में बाई किए, 250 में बाई किए, 200 में बाई किए, 100 में कि अब तो क्या गिरेगा, 2 रुपया भी आ जाता है, 5 रुपया भी आ जाता है। आरकॉम है, आर पावर है, ऐसे बहुत सारे शेयर हैं। तो आपको अपनी जो भी स्टडी है उस पर फर्मली बिलीव करना चाहिए अनटिल अनलेस आपको मार्केट रॉन्ग साबित नहीं कर दे। और स्टॉप लॉस तो अपने आप, स्टॉप लॉस हो जाने का मतलब नहीं है कि एनालिस्ट रॉन्ग है। स्टॉप लॉस एक हथियार दिया गया आपको अपने आप को सेफगार्ड करने का, कि अपनी हार को नम्रता से स्वीकार करके उस सौदे से हार मान लो, और उसके अगेंस्ट में लड़ते रहते हो तो पूरी कैपिटल आपकी साफ कर देगा। तो मेरा फर्मली मानना है नेक्स्ट वीक भी एक गिरावट रहेगी, भले कल थोड़ा सा नोटंकी करे कल, लेकिन ऐसा नहीं कि कल वन साइडेड तेज़ी करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। कल फॉल भी मार्केट में दिखने मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और हू नोज़ रात को क्या सेंटिमेंट्स चेंज होते हैं। फ़िलहाल तो डाउ जोन्स वगैरह भी तेज़ है, सब कुछ तेज़ है। तो मैं ये वीडियो एक नॉलेज के लिए आपको बनाया हूँ। आप स्टॉक मार्केट को कतई ट्रेडिंग करके आसानी से पैसा कमाने का जरिया मत समझिए, पहले तो उसको सीखने की कोशिश करिए। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, पीसीआर क्या है, विक्स क्या चल रहा है, इंडिया विक्स क्या चल रहा है, पीसीआर आज का क्या है, आज का 1.32 आ गया, और इंडिकेटर्स कुछ देखने पड़ते हैं आपको। आरएसआई किस पोजीशन पे है, स्टॉकेस्टिक किस पोजीशन पे है, एमएससीडी क्या बताना चाह रही है, एडीएक्स क्या बताना चाह रहा है, बॉलिंजर बैंड में कौन सा बैंड कहाँ चला गया। तो उसके बाद भी हम रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि ये एक इंडिकेशन है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होता। फिर भी मैं बहुत जब भी बोलता हूँ बड़ी ताकत से बोलता हूँ, और आपने देखा होगा औरोबिंदो फार्मा भी मैंने बहुत ताकत से आपको बोला। कोई न्यूज़ आ जाए तो उस मेरा स्टडी जनरली गड़बड़ नहीं होती है। फिर भी मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं कोई मिरेकल कर रहा हूँ जो कोई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर खुद से प्रैक्टिस करते रहोगे आपको समझ में आने लगेगा मार्केट। और कभी आपको लगता है कि मैं रॉन्ग साइड में बैठ गया हूँ, तो इमीडिएटली अपनी गाड़ी को चेंज कर लो ना यार, तुम उस गाड़ी में बैठ जाओ, क्या दिक्कत है, थोड़े दिन बाई करके फिर सेल कर देने का। तो ये जब आप में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी इस तरह की कि एक्सेप्ट योर डिफीट एंड चेंज योर बस। शायद तुम नॉर्थ डायरेक्शन की बस में बैठ गए जबकि तुमको साउथ डायरेक्शन की बस में बैठना था, तो उस बस में पूरा नॉर्थ में पहुंचने के बाद उतरोगे तो इट विल टेक वेरी लॉन्गर टाइम टू रीच साउथ विच वॉज योर डेस्टिनेशन। तो जहाँ समझ में आ गया उसी स्टॉप पे उतर जाओ। बस तो एक बार में अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचती है, एक एक स्टॉप आते हैं, है ना, एक एरिया आता है उस स्टॉप पे उतरती है। तो आपको समझ में आ गया, आई बोर्डेड द रॉन्ग बस
I should get down and board the bus which will go to the south direction, क्योंकि मुझे साउथ डायरेक्शन में जाना है। तो इस तरह से मार्केट में भी स्टॉप लॉस मतलब एक्सेप्ट योर डिफीट। आप में से बहुत लोग एक बहाना मारते हैं, सर मेरा स्टॉप लॉस होने के बाद वो काम हो जाता है, तो करके देख लो ऐसे ही। 90% लोग उधार लेके स्टॉक मार्केट में ऑप्शन का पैसा लगाते हैं। ये एक गंदी हकीकत है। क्या होता है, पहले अपने 1 लाख हार जाते हैं, जोड़ तोड़ के 1 लाख लगाते हैं, पूरा हार जाते हैं, फिर बोलते हैं एक दोस्त से 30,000 लिया, इससे 20,000 लिया, फिर वो ऑप्शन में ही डालते हैं और उसकी वही आदत रहती है, वो 20-30 वाला खोजता है, 30 वाला, जब तक जीरो नहीं होता उसमें उसको आस बनी रहती है। बड़ा पैसा ऑप्शन में तभी बनेगा जब आप इन द मनी वाले ऑप्शन खेलोगे। एक ही लॉट खेलो, 2 ही खेलो, क्योंकि ऑप्शन में हमेशा सेलर को एक एडवांटेज है टाइम डिके का। आप देखिएगा मार्केट्स ऊपर से 100 पॉइंट गिर गया, लेकिन आपने जो ऑप्शन लिया, क्योंकि आपने दूर का लिया आउट ऑफ द मनी, तो उसके 1 रुपया बढ़ा नहीं बल्कि वो घटा है। ऐसा आपने बहुत बार नोट किया होगा। जस्ट बिकॉज दैट वाज नॉट इन द मनी। इन द मनी में इनके बाप को भी उसकी प्राइस बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ उनके लिए खतरा है। तो ये सारी बातें आपको वेबिनार में सिखाऊंगा। वेबिनार हमारी सैटरडे को स्टार्ट होगी 4 तारीख से, 3 महीने की रहेगी, और 6 महीने आप मेरे साथ ग्रुप में रहोगे टेलीग्राम में। आपके सारे वेबिनार में जो सीख रहे हो उससे रिलेटेड जो भी सवाल रहेंगे उनके भी जवाब दिए जाएंगे, ताकि आप जो सीखते हो उसमें और निखार आ जाए। तो एनीवे, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। एक्सपेक्टिंग ए बेटर वीक नेक्स्ट वीक फॉर द बियर्स। कल के लिए तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, फिर भी मुझे नहीं लगता कि कल एक बार तो डिप जरूर आएगा, भले तेज जाए, मगर मंडे विल बी स्टार्ट ऑफ द बियर्स एज पर मी। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।